हमारे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है मुसलसल के किसी भी फ़न पारे की जब फ़नी और फ़िक्री जायज़े की बात की जाती है तो उससे क्या मुराद है। आमतौर पर हमें उर्दू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, शायद समझते हैं कि इसमें उन्हें तशरीह करनी है। ये तशरीह से बिल्कुल मुख्तलिफ क्वेश्चन है, क्योंकि तशरीह में आप उस फ़न पारे की जस्ट वजाहत कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, उसकी जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक फ़नी और फ़िक्री जायज़े की बात आती है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल है, क्योंकि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हमने फ़नी और दूसरे में फ़िक्री जायज़ा लेना होता है। फ़नी जायज़े से मुराद ये होता है कि जो आपको अदब के अंदर वो आपको एक टुकड़ा दिया गया है, वो चाहे शेर है या फिर वो नसर है, तो उसके अंदर फ़नी जो हमारे पास असनाद हैं वो कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, वो उस शायर ने या उस नसर निगार ने किन खूबसूरत टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, कहाँ पर उसने सनद तलमी इस्तेमाल किया, सनद तकरार और सनद तज़ाद का इस्तेमाल किया, या इस तरह की बहुत सी और असनाद है यहाँ, या तशबीह और इस्तारा किस किस जगह पे इस्तेमाल किया गया है। जब इन चीज़ों की हम निशानदही करते हैं और अपनी वजाहत के अंदर लिखते हैं कि फ़लाँ शेर के अंदर फ़लाँ लाइन में उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में सनद तकरार का इस्तेमाल किया है, मसलन चिड़ियाँ चूँ चूँ, इस तरह का लफ्ज़ अगर चे की 3 दफ़ा आवाज़ आ रही तो हम इसको सनद तकरार कहेंगे। तो सनद तकरार है, या और भी बहुत से असनाद हैं अदब के अंदर, तो उनका जहाँ पे इस्तेमाल किया गया उसको हम लोग फ़नी जायज़े के अंदर उसकी बात करेंगे। जहाँ तक बात होती है उसके फ़िक्री जायज़े की, तो फ़िक्री जायज़े से मुराद उस मुसन्निफ़ या उस शायर का वो किस तहरीक से वाबस्ता रहा है, किस तारीख के ज़ेर असर रहा है, या उसकी ज़िंदगी पर किन तहरीकों के ज़्यादा असरात हैं, या वो जिस समाज में ज़िंदगी बसर कर रहा है उस समाज का, उस मुआशरे का, उसके रहन सहन का, उसके इर्द गिर्द जो ज़िंदगी में वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो किस फ़िक्र के तहत क्यों वो आर्ट तख्लीक कर रहा है, किस लिए उसको वो आर्ट तख्लीक करना पड़ रहा, किस लिए उसने वो शेर लिखा, क्या वो मजबूरियाँ थी, क्या उसके रुझानात थे, उसकी जो पसंद है नापसंद है। तो मसलन उसने आया कि वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर रहा, आया कि वो रोमानवी तहरीक के ज़ेर असर वो तख्लीक करने पर मजबूर हुआ, या फिर हम लोग क्लासिक तहरीक की बात करते हैं, या कोई भी तहरीक हो जाती है, कोई भी एक अदबी रुझान हो सकता है, उसके ज़ेर असर जब वो अपना फ़न तख्लीक करता है तो हम उसको फ़िक्री जायज़ा कहते हैं। अब उसमें हमने ये बात करनी होगी कि मसलन अगर हम बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ की, उनकी एक बहुत खूबसूरत सी एक नाज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नुमान। तो इसमें अगर आप देखें तो फैज़ की ज़िंदगी के जो फ़िक्र है वो 2 अंदाज में हमें नज़र आती है। शुरू में वो रूमानियत की तरफ भी उनका रुझान था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उन्होंने साम्राज्यत का मुतालिया का, जब वो सोशलिज़म के ज़ेर असर आए, तो उन्होंने देखा कि जो मादियत परस्ती है वो हमारी जो रूहानी क़ुव्वत है उस पर हावी है। हम ज़रूर मानते हैं कि जो मोहब्बत है वो ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुआशरे की नाइंसाफ़ियाँ हैं, मुआशरे की नाहमवारियाँ हैं, वो भी हमें तस्लीम करनी पड़ती। इसलिए उन्होंने आखिर में कहा कि अब भी दिल का है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। मुराद ये है कि वो उस खूबसूरती का भी कायल है, अपने महबूब की खूबसूरती से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुआशरे के अंदर जहाँ पे उसके सामने लौलहान जिस्म पड़े हैं और बिल्कुल ऐसी जली कटी लाशें उसको नज़र आईं, तो फिर वो कुछ लिखने पे मजबूर हुआ। तो हमने ये देखना है कि वो मुसन्निफ़ या वो शायर किस चीज़ के ज़ेर असर, कौन से ऐसे ख़यालात हैं, कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो उस मुसन्निफ़ को मजबूर कर रहे हैं वो आर्ट तख्लीक करने पर। तो ये उसका फ़िक्री जायज़ा हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने तशरीह कर देनी है, आपने ये बताना है कि वो जो शायर है या मुसन्निफ़ है वो किस तहरीक से वाबस्ता रहा, उसका जो बुनियादी मकसद था इसको लिखने का वो क्या था, वो किन ख़यालात किस सोच की अक्कासी करना चाहता है। तो ये हमारा फ़िक्री जायज़ा हो जाता है। तो ये हमारी आज की वीडियो है, फ़नी और फ़िक्री जायज़ा जब हम लेते हैं तो ये तशरीह के क्वेश्चन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।